न्यू हेडिंग डाल दो आप, हेडिंग डाल दो कोऑर्डिनेट ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे निकालने में इसमें अभी ऑरली एक्सप्लेन कर दूंगा। डिटेल में जब हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे ना तब हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। क्या है सम पर्टिकुलर पॉइंट्स? जैसे हम सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड, अब देखो यहां जो मैं बात कर रहा हूं ना सारे ट्राइंगल्स के लिए पॉइंट्स लूंगा। सेंट्रॉइड होता क्या है पहले उसकी बात करते हैं। तो हमेशा डेफिनेशन याद रखना इनकी। दी point of concurrence of medians of a triangle. The point of concurrence of medians of a triangle. ट्राइंगल की मीडियंस जहां पर मिलती हैं उनका कॉन्करेंस कहलाता है सेंट्रॉइड। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता वो मीडियन भी लिख लेना। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मींस ट्रायंगल की वर्टेक्स से, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, अब जैसे ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इट इज नोन एज मीडियन। सिमिलरली यहां पर मिड पॉइंट है तो वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इट इज नोन एज मीडियन। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट यहां कहीं पर है, मींस ये बोथ इक्वल, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। इसे जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब याद रखना सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन 2:1। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, इस चीज को याद रखना। अब अगर आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने में, एक बार जो करवाया पहले रिपीट करता हूं। देखो होता क्या सेंट्रॉइड, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, जहां पर ट्रायंगल की मीडियंस मिलती है वो कहलाता है सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल को 2:1, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मींस इधर 2 इधर 1, या बात करोगे तो यहां पर 2 यहां पर 1, ये 2 ये 1 इंटरनली। और मीडियन होती क्या है, वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब हम इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। सेंट्रॉइड फाइंड कैसे करेंगे। देखो ए के कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, बी के हैं x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3, और मुझसे पूछा गया इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट पहले लिख लो आप, फिर डिराइव करेंगे उसे। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कहां से आए कैसे आए ये भी डिराइव करवाऊंगा, एक बार आप इतना नोट कर लो क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होगा इसे डिराइव करने के लिए, ठीक है। नोट डाउन। अब देखो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास में ट्रायंगल बना हुआ है ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट गिवन है x3 y3। अब हमसे पूछा इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है।
तो देखो आपको पता है सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो अब क्या करो, सबसे पहले इस वाली साइड का मिड पॉइंट निकाल लो। अब इसका मिड पॉइंट है, यहां पर कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड आएगा G, जो इसे 2:1 में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहला वर्क मैं D फाइंड करूंगा, बिकॉज ऑफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D BC का मिड पॉइंट है, देयरफॉर D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2। D के कोऑर्डिनेट आ गए, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2। हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं G के। तो अब G के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, देखो ये 2:1 में इंटरनल डिवीजन कर रहा है, तो नाउ G के कोऑर्डिनेट 2 इंटू दिस होता ना m1x2 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहां पर क्या होगा 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1 m प्लस n। ऐसे 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 है, 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। मैंने फार्मूला लगाया mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, my1 प्लस ny2 अपॉन m प्लस n। तो हुआ क्या, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x1 प्लस x2 प्लस x3। एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस वन इज द आंसर, दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, दिस वन इज इन सेंटर। इन सेंटर ये सब आपने पढ़े हुए होंगे, बट मे भी पॉसिबल भूल गए होंगे कि होते क्या है। तो इन सेंटर है क्या, दी पॉइंट ऑफ concurrence of angle bisectors of interior angles of triangle। जहां पर इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। जहां पर इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। कैसे, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना, ए बी एंड सी। इस एंगल ए का मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, a/2 एंड a/2। ऐसे इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, ये थोड़ा सा इधर हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल, b/2 एंड b/2। और ऐसे यहां से इस एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, इट विल बी c/2 एंड c/2। तो ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं इट इज नोन एज इन सेंटर। ये आपने जूनियर क्लासेस में करा होगा। इससे पता है क्या खास चीज बनती है, यू कैन ड्रॉ इन सेंटर से इन सर्कल भी ड्रॉ होता है। कैसे, अगर याद नहीं है तो समझ लो, आप यहां पर कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ करते हो जो किसी भी एक साइड को कुछ इस तरह से कट करती है। अब यहां पर कंपास रख के एक आर्क इधर ड्रॉ करो, यहां पर कंपास रख के एक आर्क इधर ड्रॉ करो और इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर की आपको दिख रहा है
इसको रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रा करो, तो ये इसकी हर साइड को टच करते हुए आएगा। ये सर्कल कहलाता है इन सर्कल, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्कोरेंस है इन सब का, इट इज नोन एज इन सेंटर। ये इन सेंटर कहलाएगा, मींस जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, इट इज नोन एज इन सेंटर। इसका फार्मूला क्या होता है? अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है, और आपको इन सेंटर निकालना है। और तो देखो, ए के सामने वाली साइड को हमेशा स्मॉल ए लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो। बी के सामने वाली साइड हमेशा स्मॉल बी होती है, एंड सी के सामने वाली साइड को हम हमेशा स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो आई कैन बी रिटन एज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये इनको सीधा लिखने का तरीका हो गया, ठीक है, नोट डाउन। तो देखो, अब इस फार्मूले का प्रूफ करते हैं। सबके प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि आगे वालों के लिए हम तरीके दूसरे रखेंगे। फार्मूले तो लिख लेंगे, लेकिन हम उनको यूज नहीं करते। इन सेंटर क्या होता है, अभी आपने समझ लिया। अब देखो कैसे। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। मैं जस्ट प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास जब आपने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये एंगल a/2 एंड a/2 में डिवाइड कर देगा, दो इक्वल पार्ट में। अच्छा, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ठीक है। तो हमेशा एक रूल याद रखना कि जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट डी पर मिलता है ना, ये इसका और इसका रेशो सी रेशो बी होता है। मींस इस साइड और इस साइड का रेशो हमेशा सी रेशो बी होता है। मींस जो साइड इधर है इसके पास में वही, जो साइड इधर है इसके पास में वही। और इन सेंटर आई जिस रेशो में डिवाइड करता है वो होता है बी प्लस सी रेशो ए। जो ये साइड ए है ना लेंथ में, बी प्लस सी रेशो ए, ठीक है, इस रेशो में डिवाइड करता है ये। ओके, नोट डाउन। आप एक बार नोट कर लो इसे, या नोट क्या कर लो, मैं प्रूफ ही करवाता हूं ना। तो देखो, सबसे पहला हमारा वर्क क्या होगा, डी के कोऑर्डिनेट निकालना। तो डी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करो, cx3 प्लस bx2 अपॉन c प्लस b, और इधर cy3 प्लस by2 अपॉन c प्लस b। ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए। तो हमने डी के कोऑर्डिनेट, इसको मैं यहीं मान लेता हूं, यहीं पर ही रखे हुए। अब देखो, मुझे आई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो b प्लस सी इंटू इसका x कोऑर्डिनेट। नाउ ए आई रेशो आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए। तो आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आई विल बी बी प्लस सी इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, बी प्लस सी इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इंटू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी, प्लस ए इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रेशियो। सिमिलरली बी प्लस सी इंटू वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट है सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी प्लस ए वाई वन अपॉन
अपॉन बी प्लस सी प्लस ए। अब भले ए प्लस बी प्लस सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी प्लस बी कैंसिल, इधर भी सी प्लस बी कैंसिल, बचा क्या ऊपर ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। दिस वन इज द सेकेंड फार्मूला। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रह जाए, ठीक है। देखो ये मैंने डेरिवेशन नहीं करा, इसका डेरिवेशन भी कर सकते थे, ठीक है, पर अभी हमने नहीं किया क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। अब वैसे भी अगर सारी चीजें रिवाइज करोगे तो आप खुद भी कुछ कैलकुलेशन करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, सर्क्यूम सेंटर। सर्क्यूम सेंटर होता क्या है? देखो आपके यहां से कोई भी ट्रायंगल है, उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, या ये लिख दो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ perpendicular bisectors of sides is known as circumcenter। मतलब जहां पर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, जहां पर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वो कहलाता है सर्क्यूम सेंटर। कैसे, थोड़ा समझना। आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल दे रहा हूं मैं, अब मैं इसका प्रूफ नहीं करवाऊंगा, सबके प्रूफ करवाने लग गए तो हो गए। ए बी सी, इस साइड के ऊपर आपने यहां पर कंपास रखा, 2 आर्क ड्रा करे, इधर कंपास रखा, सेम लेंथ के 2 आर्क ड्रा करे, इन दोनों को ज्वाइंट किया। अब ये जो लाइन होगी इट इज नॉन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली यहां पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे यहां पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 3 के 3 इस जगह पर मिल गए, जो इन्हें इसके ऊपर मिले, इसके ऊपर मिलना जो इन्हें कहीं पर भी हो सकते हैं, ये अपने पास में इट इज नॉन एज सर्क्यूम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं इज नॉन एज सर्क्यूम सेंटर। आप यहां से एक सर्कल ड्रा कर सकते हो जो इनके कॉर्नर पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगा, इट इज नॉन एज सर्क्यूम सर्कल। ये तो होता है सर्क्यूम सर्कल एंड दिस वन इज सर्क्यूम सेंटर। अब देखो इसका मैं फार्मूला लिख दूंगा पर वो काम नहीं आता, क्योंकि हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम अलग मेथड से निकालेंगे, जो भी आगे हायर लेवल पर थोड़ा सा आगे चलेंगे 2 क्लासेस के अंदर वहां पर आ जाएगा। तो अगर आपको सर्क्यूम सेंटर फाइंड करना है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, आप लिख लो सर्क्यूम सेंटर का फार्मूला। एक मिनट स्पेस, अच्छा उधर कॉर्नर में ही है। x1 साइन 2a प्लस, देखो x1 ये वाला एंगल साइन 2a, इस एंगल का डबल, प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन, इस चीज को याद रखना। देखो कहीं पर भी अपॉन में x1 x2 x3 नहीं आएंगे, अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c एंड कोमा y1 साइन 2a y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। आप चाहो तो इसका फार्मूला भी लिख सकते हो, ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का जो फार्मूला है आप वो अप्लाई कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से इसका यूटिलाइजेशन भी ज्यादा जगहों पर नहीं है, यूज नहीं होता, ना के बराबर होता है, तो इसलिए हम इस पर इतनी मेहनत नहीं करते। ठीक है, आप नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 4, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो
सेंटर। देखो ऑर्थो सेंटर है क्या भाई, सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या था, जहां पर मीडियंस मिलती हैं। इन सेंटर क्या था, जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिल रहे थे। सेंट्रॉइड क्या था, सॉरी, उसके बाद में सर्क्यूम सेंटर क्या था, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिल रहे थे। नाउ ऑर्थो सेंटर क्या है, द पॉइंट ऑफ concurrence of altitudes drawn from vertex to opposite side of triangle। मीन्स जहां पर कोई भी ट्रायंगल है उसमें वर्टेक्स से, ये ट्रायंगल है, आपने यहां पर ए बी सी, आपने इधर कंपास रखा, सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड डाल दिया, ये 90 डिग्री, पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, एल्टीट्यूड है। इस पे कंपास रखा, ये एल्टीट्यूड डल गया, ऐसे इससे भी सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड डाल दिया। तो ये जहां पर मिलेंगे इट इज नॉन एज ऑर्थो सेंटर, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हुआ क्या, साइड से वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रा करे, वो परपेंडिकुलर जहां पर एल्टीट्यूड ड्रा करे, वो एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं इज नॉन एज ऑर्थो सेंटर। और इस चीज को याद रखना, अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं एंड सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं, देन ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट, अब सुनो मैं फार्मूला लिखवा रहा हूं, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और अगर नहीं भी याद होता तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसको बाकायदा मेथड से फाइंड करेंगे, इस जगह पर नहीं, बाद में जब क्वेश्चंस आते हैं वहां पर। इसका फार्मूला होता है, देखो नाम से पकड़ देना, ऑर्थो टी आ गया तो x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c, जिस जिसके साथ में उन्होंने एंगल का 10 लेना है, अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। ऐसे ही y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। ये ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट है। मतलब सबसे पहले हमारे पास आया सेंट्रॉइड, देन इन सेंटर, देन सर्क्यूम सेंटर एंड लास्ट में ऑर्थो सेंटर। ठीक है, नोट डाउन। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन लेते हैं इन सब में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हमने करे ना, उन 4 पॉइंट से रिलेटेड। देखो आपके यहां से कोई भी ट्रायंगल है, ए बी सी, इसका आपने सेंट्रॉइड निकाला यहां पर जी। तो जब सेंट्रॉइड आप फाइंड कर लेते हो तो याद रखना आपके पास में ये तीनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा सेम होता है। एरिया ऑफ, अगर G इज ए सेंट्रॉइड तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC के, और यही इक्वल होता है ट्रायंगल CGA के। और ये 3 के 3 इस पूरे ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, तो ये हो जाएगा ABC के ट्रायंगल के एरिया का 1/3। ये रूल याद रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस 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 में क्या रिलेशन है, तो इक्वल है अनइक्वल है। यहां पे एक बार सेंट्रॉइड दिया हुआ था, एक बार इन सेंटर, एक बार ऑर्थो सेंटर, एक बार सर्क्यूम सेंटर, तो किस में एरिया इक्वल होगा, तो तभी एरिया इक्वल होगा जब ये पॉइंट कौन सा होगा,
सेंट्रॉइड, अदरवाइज एरिया इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही नंबर, ये तो फर्स्ट पॉइंट है इसका। नंबर 2 पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप ऑर्थो सेंटर निकालोगे ना, ए बी सी, ऑर्थो सेंटर। आप करते क्या ऑर्थो सेंटर के लिए, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालते हो, तो यार ये तो यहीं चला जाएगा। आप इससे इस साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे, यहीं चला जाएगा। और आप इससे सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर कहीं डाल दो, मिलेगा तो यहीं। तो ऑर्थो सेंटर लाई ऑन 90 डिग्री एंगल, उस जगह पर मिलेगा जहां पर वर्टेक्स बन रहा है 90 डिग्री का, या यूं भी बोल सकते हैं राइट एंगल्ड वर्टेक्स। जहां पर राइट एंगल्ड वर्टेक्स होगा ना, वहीं पर ही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। और इसकी ये तो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई, इसकी वन मोर प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें ना सर्क्यूम सेंटर कहां होगा, तो आप इससे सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट है ना, दिस वन इज दी सर्क्यूम सेंटर। सर्क्यूम सेंटर को हमने शायद P से रिप्रेजेंट किया था। सर्क्यूम सेंटर को किससे रिप्रेजेंट किया था? यस, P से। तो सर्क्यूम सेंटर इन राइट ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, circum center is the midpoint of hypotenuse। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सर्क्यूम सेंटर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर तो यहां होगा और सर्क्यूम सेंटर हमेशा मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है, नोट डाउन। ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिख नहीं रहा हो ना, तो बना लेना भाई, है ये 90 डिग्री पर ही। ठीक है, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई नहीं, नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड, ऑल आर कोइंसाइड। सारे पॉइंट एक ही जगह पर होंगे, इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सब एक ही जगह पर होते हैं। किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, नंबर 5, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्क्यूम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड सारे के सारे एक ही जगह पर होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, कोई भी 4 नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, P, G एंड O, ये हमेशा कोलिनियर आएंगे। और जो सेंट्रॉइड है वो इन सेंटर, सॉरी, सर्क्यूम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को, या यूं समझ लो P और O को 1:2 में डिवाइड करेगा इंटरनली। एक तो ये तीनों कोलिनियर होंगे हमेशा, सर्क्यूम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर कोलिनियर होंगे, और जो सेंट्रॉइड होगा वो हमेशा बीच में होगा, जो इन दोनों को 1:2 में डिवाइड करेगा। कोई भी नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, मतलब स्केलन ट्रायंगल कह दो, आइसोसेलेस कह दो, कुछ भी कह दो। ऐसे नंबर 6 पॉइंट, 4n आइसोसेलेस ट्रायंगल
ऑल फोर पॉइंट्स का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑर्थो सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड आर कोलिनियर, ये हमेशा कोलिनियर होंगे। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब तो सब एक ही जगह पर होंगे, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो चारों पॉइंट कोलिनियर होंगे, और अगर कोई आइसोसेलेस या नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 3 पॉइंट तो कोलिनियर होंगे ही होंगे, जिसमें जो G होगा वो P और O को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करेगा। इन्हें याद रखना अपनी फॉर्म में, टिप्स के अंदर ये भूल जाते हैं लोग, ठीक है, इतना नोट कर लो एक बारी।